18 फरवरी 2021 एक ऐसा दिन जब दुनिया भर की नजरें धरती के आसमान पर मंगल ग्रह की तरफ टिकी हुई थी। कारण था नासा का परसीवियरेंस रोवर, जिसने 7 महीनों और 478 करोड़ किलोमीटर का लंबा सफर तय करके मंगल ग्रह की सतह पर लैंड किया था। ये रोवर मार्स के जजीरो क्रेटर के बीचों बीच लैंड हुआ है। सारे मार्स को छोड़ इसी क्रेटर पर नासा ने परसीवियरेंस रोवर को उतारने का फैसला क्यों किया? दरअसल इस क्रेटर की खास बात यह है कि ऐसा माना जाता है कि लगभग 3.6 मिलियन साल पहले इस जगह पर एक पानी की लेक मौजूद थी और इसलिए यहां उस समय शायद जीवन भी मौजूद हो सकता था। परसीवियरेंस रोवर इसी जीवन के ट्रेसेस की खोज करने यहां पहुंचा है। इसके साथ साथ ये रोवर मार्स पर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलने के एक्सपेरिमेंट्स भी करेगा, ताकि आने वाले समय में जब इंसानों को मार्स पर बसाया जाएगा तो उनकी सांस लेने के लिए और ईंधन के तौर पर ऑक्सीजन को वहां कैसे बनाया जा सकता है, इसको पता किया जा सके। आप मुझसे अगर पूछें तो ये मिशन एक बहुत ही एक्साइटिंग मिशन है, जो आज तक का इंसानों का सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और इम्पोर्टेंट मिशन है। लेकिन जो आज मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूं वो है एक रीसेंट स्टडी के बारे में, जिसमें सोलर सिस्टम के बनने के समय को एनालाइज किया गया है और ये पता चला है कि एक इंटेलिजेंट लाइफ या सिविलाइजेशन को पनपने के लिए मिल्की वे में जो सबसे बेस्ट प्लेस है वो है उसके मध्य से लगभग 13,000 लाइट ईयर्स दूर का एरिया। इसके साथ ही साथ ये भी दावा किया गया है कि ये इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन हमारी गैलेक्सी यानी सोलर सिस्टम के बनने के 8 बिलियन सालों बाद एग्जिस्टेंस में आई होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमसे लगभग 12,000 लाइट ईयर्स दूर आज से 5 बिलियन साल पहले एक ऐसी जगह मौजूद थी ब्रह्मांड में जहां हमसे बहुत पहले जीवन विकसित हो चुका था। हमारी धरती इस एरिया के बाहरी छोर पर स्थित है, यानी आज शायद वो लाइफ फॉर्म्स और सिविलाइजेशंस जो हमारे आने के कई करोड़ों साल पहले ब्रह्मांड में कहीं मौजूद थे, वो क्या आज एक्सटिंक्ट हो चुके होंगे? अगर इस रिसर्च की बात में कुछ दम है तो करोड़ों साल पहले आई सारी एडवांस्ड सिविलाइजेशंस शायद तब तक खत्म हो चुकी होंगी जब हमारी धरती पर अभी जीवन शुरू होने वाला था। पिछले कुछ ही समय में टेलीस्कोप्स और उनमें यूज होने वाली टेक्नोलॉजी काफी बेहतर हुई है और इसके चलते हमें ब्रह्मांड के उन जगहों को देखने का मौका मिला है जहां इंसान की सिर्फ सोच ही पहुंच सकती थी। इन ब्रह्मांड के सुदूर कोनों में खोज करते हुए एस्ट्रोनॉमर्स ने कई ऐसे एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढ लिया है जो वजन, ग्रेविटी और अन्य जीवन के सपोर्ट करने वाली कंडीशंस, जैसे अपने सितारे के एग्जैक्ट दूरी पे मौजूद होना, जिसे हम हैबिटेबल जोन भी कहते हैं, इनके कारण धरती के जैसे हैं। हालांकि पहले ये माना जा रहा था कि ऐसे एक्सोप्लैनेट्स ब्रह्मांड में काफी कम संख्या में हैं, लेकिन हाल ही में ऐसे कई एक्सोप्लैनेट्स ढूंढे जा चुके हैं। तो इस बात से ये पहेली और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि जब लाइफ को सपोर्ट करने की सारी कंडीशंस के साथ धरती जैसे और कई ग्रह जब ब्रह्मांड में मौजूद हैं, तो वहाँ एलियंस क्यों नहीं हैं या वहाँ पे लाइफ क्यों नहीं है? शायद वो सारी एलियन सिविलाइजेशंस कई साल पहले खत्म हो चुकी हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर इन प्लैनेट्स पर लाइफ थी तो वो वहां खत्म क्यों हो गई? दरअसल एक सितारा जैसे हमारा सन है, वैसे और दूसरे सितारे, उनका जो प्लैनेटरी सिस्टम होता है वो बेहद खतरनाक और नाजुक होता है। आप हमारे करीब मौजूद वीनस ग्रह को ही देख लीजिए, ये प्लैनेट धरती के जैसे ही है।
इसका वजन धरती के जैसा है और इस पर पाए जाने वाले एलिमेंट्स भी धरती से काफी मिलते हैं, लेकिन फिर भी हमें वीनस पर कोई जीवन क्यों नहीं मिलता? ये इसलिए क्योंकि हमारे सूरज से आने वाली सोलर विंड्स और गामा रे बर्स्ट यानी GRB धीरे धीरे वीनस जैसे ग्रहों के एटमॉस्फेयर को नष्ट करते रहती है, जिससे उसका एटमॉस्फेयर बेहद पतला हो गया और जीवन यहां नहीं पनप पाया। अपने सितारों के आसपास घूमते हुए प्लैनेट्स एक ही ऑर्बिट्स में नहीं घूमते और इसलिए उन पर जीवन को सपोर्ट करने वाली कंडीशंस वेरी करती रहती हैं। हमारी धरती इस मामले में काफी फॉर्चुनेट है क्योंकि हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर अपनी ग्रेविटेशनल पुल के कारण धरती को अपनी ऑर्बिट में स्थिर रखता है। तो ये रिसर्च मोटे मोटे तौर पर यह साबित करने की कोशिश करती है कि लाइफ आज से करोड़ों साल पहले ब्रह्मांड में किसी एक्सोप्लैनेट पर मौजूद थी, लेकिन फिर ये ज्यादा समय के लिए वहां टिक नहीं पाई। जीवन शायद हमारी धरती के अलावा और जगहों पर भी मौजूद रहा होगा, लेकिन वो हमारे आते आते बहुत पहले खत्म हो चुका होगा। जीवन को पनपने के लिए और एक एडवांस इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन बनने के लिए हमारी धरती के जैसी स्टेबल कंडीशंस होनी जरूरी हैं। इस टॉपिक पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड। अगली बार तक के लिए नमस्कार।